हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि राधा कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम जानेंगे परिवर्तनी एकादशी। भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी परिवर्तनी एकादशी होती है, तो उसकी कथा और उसकी पूजन विधि के विषय में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की पूजन विधि क्या है। तो देखिए, परिवर्तनी एकादशी से एक दिन पूर्व दशमी तिथि को आपको सूर्य अस्त से पहले पहले भोजन कर लेना है। भोजन में शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए, बिना लहसुन प्याज का भोजन होना चाहिए। उसमें आपको मसूर की दाल और चावल नहीं खाने हैं। फिर आपको एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करना है। स्नान अगर आप किसी पवित्र नदी में जाके कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं जा सकते तो घर में ही नहाने की बाल्टी में आप गंगा जल मिला के स्नान आदि करिए। फिर उसके बाद आप घर के मंदिर में जाइए। नहाने से पहले घर की साफ़ सफाई आप कर लीजिए। फिर आप नहाने के बाद घर के मंदिर में जाइए, घर के मंदिर की सफाई करिए। फिर उसके बाद आप वहाँ पर एक पीला वस्त्र बिछाइए। अगर आप अलग तरीके से पटरा बिछाना चाहते हैं तो अलग तरीके का पटरा बिछाइए, नहीं तो आप घर के मंदिर में ही पूजन आदि कर सकते हैं। आप पीले वस्त्र वहाँ पर बिछाइए। अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु जी की कोई फ़ोटो, तस्वीर या विग्रह है, वहाँ पर आप विराजमान कर दीजिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो आप लड्डू गोपाल जी भी को उस दिन चरणामृत से स्नान करवाइए और उनको पीले रंग के वस्त्र धारण करवाइए, पीले रंग के पुष्प चढ़ाइए और पीले रंग के वस्त्र आप खुद भी धारण करिए और पीले रंग का भोग आप श्री हरि विष्णु जी को चढ़ाइए। एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को अन्न का भोग नहीं लगाते हैं, आप नारायण जी को उस दिन अन्न का भोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूजन करिए। फिर उसके बाद आप वहाँ पर पूजन आदि करने के बाद, जैसे कि उनको स्नान आदि कराने के बाद, वहाँ पर आप शुद्ध देसी घी का दिया जलाइए। फिर उसके बाद दिया आदि जलाने के बाद आपको व्रत का प्रण जरूर लेना चाहिए। उसके बाद आप एकादशी व्रत का प्रण लीजिए। आप वहाँ पर एकादशी व्रत की कथा पढ़िए। फिर उसके बाद आरती कीजिए। पूरा दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा माला जाप करिए। जितनी माला आप रोज़ करते हैं उससे डबल या ट्रिपल माला आप उस दिन करिए। भगवत गीता का पाठ करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करिए। आप उस दिन पूरी तरीके से भगवान श्री हरि विष्णु जी पर ही समर्पित कीजिए। सारा दिन उन्हीं के लिए आप समर्पित कर दीजिए। तो इस तरीके से आप शाम के टाइम फिर आरती कीजिए। और रात को रात्रि जागरण का भी नियम बताया जाता है, तो रात्रि को भी आप जागरण करिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी के जागरण करने के लिए आप उनके भजन कीजिए, भगवत गीता का पाठ कीजिए। अगर आप पूरी रात्रि जागरण नहीं कर सकते तो रात के 12 बजे तक कम से कम आपको जागना ही चाहिए। तो इस तरीके से फिर अगले दिन सुबह आप द्वादशी के दिन व्रत का पारण करिए। व्रत का पारण सही समय पर करिए। जो समय मैंने हर वक्त अपनी वीडियो में सबसे पहले अपलोड कर देती हूँ व्रत का पारण। हर एकादशी का व्रत का पारण का समय अलग अलग होता है, तो इस एकादशी के व्रत का भी पारण का समय है, तो आप देख लीजिए और फिर व्रत का पारण सही समय पर करिए। व्रत का पारण करने से पहले आप दान दक्षिणा निकाल कर रख लीजिए। किसी ब्राह्मण को, ज़रूरतमंद को आप वे दान दक्षिणा दे दीजिए। उसके बाद आप खुद अपने व्रत का पारण कर लीजिए। तो इस तरीके से तो ये हुई परिवर्तनी एकादशी की व्रत की पूजन विधि। अब चलिए हम कथा पारण कर लेते हैं। तो जी कथा इस प्रकार से है। सबसे पहले हम भगवान गणेश जी को याद करेंगे, ओम गण गणपताय नमः। उसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु जी को याद कर लेते हैं, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय नमो नमः। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम वामन तथा परिवर्तनी एकादशी है। इसमें वामन भगवान की पूजा होती है। भगवान विष्णु शयन मंदिर में करवट बदलते हैं, इस कारण इसका नाम परिवर्तनी भी प्रसिद्ध है। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है। त्रेता युग में प्रहलाद का पौत्र राजा बलि राज्य करता था। वे ब्राह्मण का सेवक था, भगवान विष्णु का भक्त था, इंद्राजित देवताओं का शत्रु था। उसने अपने भुजबल से देवताओं पर विजय प्राप्त कर स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं को दुखी देखकर भगवान ने वामन उंगल का स्वरूप धारण किया और बलि के द्वार पर
आकर कहा, मुझे 3 पग पृथ्वी का दान चाहिए। बलि राजा बोले, 3 लोग दे सकता हूँ, विराट रूप धर कर नाप लो। वामन भगवान ने विराट रूप धरकर ब्रह्मांड को 2 पग में नाप लिया। तीसरा पग उठाया तो बलि ने सिर नीचे धर दिया। प्रभु ने चरण धर कर दबाया तो वह पाताल लोक को चला गया। जब भगवान चरण उठाने लगे तो बलि ने हाथ से पकड़कर कहा, इन्हें मैं अपने मन मंदिर में धरूंगा। भगवान बोले, यदि तुम वामन एकादशी का विधि सहित व्रत करो तो मैं आपके द्वार पे कुटिया बनाकर रहूंगा। अतः बलि राजा ने वामन एकादशी का व्रत विधि सहित किया। तब से भगवान की एक प्रतिमा द्वारपाल बनकर पाताल में है और एक क्षीर सागर में निवास करने लगी है। ये कथा स्कंद पुराण में वर्णित है। इस दिन आपको क्या फलाहार लेना चाहिए? इस दिन आप ककड़ी का सागर लेना चाहिए। खीरा, केला, सेब आदि फल तथा दूध दही भी आप ले सकते हैं। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।